नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी युवाओं पर केंद्रित जो विशेष प्रस्तुति है बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है। और एक बार फिर एनर्जेटिक युवाओं की टीम हमारे साथ है और उनके साथ मैं भी हूं, जो युवा ज़रूर नहीं हूं लेकिन उनके साथ कदम ताल करने की कोशिश करना मुझे भी अच्छा लगता है। जैसे हम सभी को अच्छा लगता है युवाओं के साथ बात करना और उनके साथ थोड़ा कदम ताल करना, यानी लेफ़्ट राइट करना। आज का ये सब्जेक्ट जो हम लेकर आए हैं ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है और बड़ा दिलचस्प भी है। जन्माष्टमी के मुहाने पर आप और हम खड़े हैं और नटखट कृष्ण, कौन है ऐसा हम में से जो कृष्ण को एडमायर नहीं करता होगा, जो कृष्ण की कृष्ण लीला में खो नहीं जाता होगा। कृष्ण और राम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है, राम और श्याम है। लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में बहुत अंतर है। ये बात हम पहले भी कहते रहे हैं कि राम राज्य की कल्पना होती है, कृष्ण राज्य की कल्पना नहीं होती। लेकिन राम और कृष्ण के जीवन में भी बड़ा अंतर है। जबकि वो दोनों एक ही माने जाते हैं, व्यक्तित्व एक है, सब कुछ एक है, लेकिन उनके कृतित्व में भी परिवर्तन है, उनके अप्रोच में भी परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। लेकिन उद्देश्य राम का भी वही था और कृष्ण का भी वही था। तो हमें लगता है कि जन्माष्टमी के ठीक पहले जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो राम और कृष्ण पर एक दृष्टि ज़रूर डालें। और मैं फिर कहूँगा कि ये किसी रिलीजन के नायक नहीं है। नामचीन शायर इकबाल ने इमाम हिंद कहा है राम को। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं फिर कहूँगा कि इसको किसी धर्म विशेष के नायक की तरह ना देखकर हम ये देखें, क्योंकि राम और कृष्ण से कौन है इस दुनिया में जो अपरिचित है। तो मेरे साथ युवाओं की एक टीम मौजूद है। मैं बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। और सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ प्रांजल से। प्रांजल, अपना परिचय दीजिए जल्दी से, संक्षेप में, तेज़ी से। Hello, I'm Pranjal and I'm studying in 12th class from St. Mary's School. नमस्ते सर, मेरा नाम निकिता अग्रवाल है और मैंने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम पूर्वी सोनी है एंड मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है एक्सीलेंस कॉलेज से। नमस्ते सर, मेरा नाम सिमरन दुबे है और मैंने रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीकॉम टैक्सेशन में फ्रॉम द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस। जय हिंद सभी को। मेरा नाम उद्भव सिंह सिसोदिया है और मैं बीकॉम के फाइनल ईयर में हूँ बीएसएस कॉलेज से। और मैं एनएसएस का स्वयंसेवक भी हूँ और मैं स्टूडेंट यूनियन से भी जुड़ा हुआ हूँ। नमस्कार, मैं आशुतोष मालवीय, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक हूँ सर मैं नेहरू युवा केंद्र में। नमस्कार, मेरा नाम विधि सिंह है। मैंने हाल ही में पत्रकारिता से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है और मैं एनएसएस की स्वयंसेविका भी हूँ। चलिए, अच्छा है, ये बड़ी अच्छी बात है कि राष्ट्र निर्माण के किसी कार्यक्रम से हमारे युवाओं का एक अच्छा समूह जुड़ा हुआ है। 3-4 इन युवाओं ने ये बात की। मैं पहले आता हूँ आपकी तरफ। मुझे आप बताइए, जय श्री कृष्णा से आपने शुरुआत की तो पहला मौका आप ही के लिए है। जय श्री रामा ना कह के आपने जय श्री कृष्णा कह के ये तो बताया। मैं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण में कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, मूल रूप से तो दोनों ही एक ही हैं। लेकिन फिर भी क्या कृष्ण आपको अधिक लुभाते हैं राम की तुलना में, और अगर ऐसा है तो क्यों? मेरे हिसाब से दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो विष्णु भगवान की रूप हैं वो। लेकिन आपने राम राम नहीं कहा। कभी कभी वो भी कहती हूँ मैं। कभी कभी जी। अधिकतर जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जैसे मेरी मतलब दादी जी कृष्ण के प्रति अधिक आग्रह है आपका। जी। अब कृष्ण जी का, उन्होंने हमेशा दूसरों को सहारा देने की कोशिश करी है। जैसे महाभारत में देखा जाए, युद्ध के समय उन्होंने अर्जुन की बहुत सहायता करी। वो चाहते तो एक दिन में वो युद्ध ख़त्म कर सकते थे, बट उन्होंने हमेशा हर पल उनकी सहायता करी। और आखिरी में जब कर्ण की मृत्यु होने से पहले उनने सबक सिखाया उन्हें कि उनसे भूल चूक क्या हो गई थी, उनने अपनी शक्तियों का किस तरीके से गलत उपयोग करा। तो कृष्ण जी हमेशा दूसरों को रास्ता दिखाते हैं और काफ़ी भगवत गीता में भी काफ़ी सारी चीज़ें कही गई हैं कि अच्छी मंजिल की खोज में नहीं चलना चाहिए, हमें अच्छी हमारी जर्नी होनी चाहिए। मुझे एक चीज़ बहुत ईमानदारी से बताइए कि क्या आपको लगता है कि राम को फॉलो करना, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना अधिक कठिन है? कृष्ण इसलिए भी हमें प्रिय होते हैं कि उनके साथ हमें ये समझ आता है कि
क्योंकि राम एक गंभीरता है और कृष्ण एक उत्सव है। वो डांडिया भी खेल रहे हैं, उनकी बहुत सारी मित्र भी हैं, वो जीवन के बारे में कभी मुंह लटका के नहीं बैठते हैं, राम भी नहीं बैठते हैं, राम भी, लेकिन राम में गांधीर्य है। राम हमेशा प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, कृष्ण छेड़ भी देते हैं, खिलखिला भी देते हैं। क्या यही वजह है कि युवाओं के लिए कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रिय हैं? राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे और आज के समय में मर्यादा का पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं रहती। बिल्कुल ठीक। जैसे उस समय में उन्होंने सिर्फ एक ही विवाह करा था, बल्कि बाकी राजाओं की काफ़ी सारी रानियां हुआ करती थी, तो उनकी काफ़ी मर्यादा हुआ करती थी। एंड कृष्ण जी का ऐसा है, वो हर चीज़ सोच समझ के करते थे। उनके जो प्रिंसिपल्स थे राम जी के, वो कभी उन्हें तोड़ते नहीं। जी, लेकिन ये हमें समझना होगा कि दोनों अलग अलग युगों की कहानी है और ये दोनों किरदार अलग अलग युग में अलग अलग एक्ट करते हैं और ये होता ही आया है। दिलीप कुमार साहब का स्टाइल ऑफ एक्टिंग और शाहरुख खान साहब का स्टाइल ऑफ एक्टिंग मिलता ज़रूर हो सकता है, लेकिन वैल्यूज़ में क्या आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दिलीप कुमार साहब के साथ होगी, है ना? वो शाहरुख खान के साथ हो सकती है, लेकिन दिलीप कुमार के साथ देवदास थी। ये दो अलग अलग युगों की कहानी है। मैं आपकी तरफ आता हूँ सिमरन, आप किस तरह देखती हैं? ये बात तो हमें समझ में आई कि कृष्ण की लोकप्रियता अधिक इसलिए है कि कृष्ण लुभाते हमें शायद अधिक। लोकप्रियता तो शब्द ठीक नहीं होगा, राम और कृष्ण में कौन लोकप्रिय है, ये सवाल ही दरअसल मुझे लगता है कि विवेकशील प्रश्न है ही नहीं। जी, मैं ये कहती हूँ कि हमारी एज के जो लोग हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो श्री कृष्ण को इसलिए भी ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि कहीं कहीं हम उनसे रिलेट करते हैं। वो बहुत एक अच्छे मित्र थे, क्योंकि हमारे भी मित्र होते हैं, हम उनके साथ शरारतें करते हैं, हम उनके साथ बाहर जाते हैं। वो एक बहुत अच्छे भाई थे जिनके साथ वो शरारतें करते थे। हमारे भी बहुत सारे सिबलिंग्स हैं। तो एक जो हम जिस एज में हैं अभी, जो कि यहाँ पे सारे यंगस्टर्स हैं, वो रिलेट कर पाएंगे कि इस एज के लोग श्री कृष्ण जी से ज़्यादा लुभाते हैं। बल्कि अगर हम श्री राम की बात करें तो हम उन्हें बहुत ही बड़प्पन के साथ देखते हैं, बहुत ही आदर्शवादी उसके साथ देखते हैं। तो हम इसलिए शायद हम अपनी उम्र के साथ श्री कृष्ण जी से ज़्यादा मतलब लुभाते हैं वो हम। ठीक बात है। यानी राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें पसंद तो बहुत हैं, लेकिन हमें कहीं ये चिंता भी रहती है कि वैसा हम अपने जीवन में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये द्वंद्व और ये प्रश्न हमेशा हमारे। कोई आप में से ऐसा है? मैं फिर कहूँगा कि तुलना करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, दोनों की अलग अलग भूमिकाएं अपने अपने युगों में हैं, लेकिन फिर भी कोई राम का भी बड़ा प्रेमी है यहाँ हमारे बीच में। अरे वाह, उद्भव जी क्या बात है। मेरा ऐसा मानना है कि रामचंद्र जी और कृष्ण जी हैं तो दोनों एक ही रूप, लेकिन हमारे जो बचपन से हम सीखते हैं, जैसे किसी के घर में हो सकता है कृष्ण जी की ज़्यादा पूजा की जाती हो, किसी के घर में राम जी की ज़्यादा पूजा की जाती हो। तो जैसा मेरा अटैचमेंट है, हमने घर में देखा है, तो हमारे घर में राम जी बहुत पूजे जाते हैं, तो इसलिए मेरा राम जी की तरफ ज़्यादा अटैचमेंट है। आपके व्यक्तित्व में भी एक गंभीरता मैं देख रहा हूँ। नहीं सर वो तो है ही जैसा है। जी जी। लेकिन मैंने देखा है जैसा कि बचपन से राम जी को मम्मी ज़्यादा पूजती हैं, राम जी की पूजा जिस घर में ज़्यादा हो रही है, हनुमान जी की पूजा जिस घर में ज़्यादा हो रही है, तो हमारा झुकाव थोड़ा सा राम जी की तरफ ज़्यादा है। हमने राम जी को पढ़ा ज़्यादा है। ये भी अंतर हो सकता है कि कुछ लोगों ने कृष्ण जी को ज़्यादा देखा है, क्योंकि आजकल जो सीरियल्स चालू हो गए हैं उस वजह से। और जिस घर में राम जी को पूजा जाता है, जिन घर में राम जी के सीरियल्स देखे जाते हैं, तो हो सकता है उसमें राम जी की तरफ ज़्यादा झुकाव हो लोगों का। लेकिन ये भी एक तुलना की जा सकती है कि जैसे रामचंद्र जी के जो छोटे भाई से रामचंद्र जी ने कह दिया, तो छोटा भाई आज्ञाकारी था, वही मानता था, लेकिन कृष्ण जी का दोस्ती की तरफ ज़्यादा झुकाव था। तो आजकल के जो युवा हैं उनका भी दोस्ती की तरफ ज़्यादा झुकाव है, और जो भाईचारे वाला प्रेम होता है, जो घर में खून का रिश्ता है, वो अभी उस ज़माने जैसा नहीं हो सकता जैसा रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जैसा था, मुझे ये लगता है। और आप वैल्यूज़ किसकी फॉलो करना चाहेंगे, राम की कृष्ण की? मैं रामचंद्र जी की वैल्यूज़ फॉलो करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उनको ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन ये है कि हो नहीं पाती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भगवान से हम अपने आप को क्या ही कंपेयर कर सकते हैं। फिर भी जितना हो सके, हाँ जितना हो सके उतना करना चाहेंगे, क्योंकि दोस्ती में यह है कि सुदामा उनके घर पहुँचे थे तो उनने सुदामा को बुलाया था, चरण धोए थे उनके,
लेकिन और जैसे रामचंद्र जी का कहते हैं कि रामचंद्र जी ने अपने भाई के लिए अपना पूरा वो महल छोड़ दिया, और उनकी माँ ने बोला 14 वर्ष के वनवास पे जाने के लिए, तो वो चले गए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज के समय बिल्कुल में ठीक बात है। अगर ये देखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात है उद्भव की राम एक संयुक्त परिवार के आदर्श प्रतिनिधि हैं। जी सर। माता ने कह दिया तो वो चल दिए वनवास के लिए, आज अगर माता और उनका कह दें- छोटा भाई जो है वो भी उनके साथ चल दिया, पत्नी जो हैं वो भी उनको फॉलो करती हैं। जी आप अपनी बात आज के समय अगर हम कह दें कि भाई के लिए अपनी सारी संपत्ति छोड़ के जाओ, तो मुझे नहीं लगता कोई छोड़ के जा पाएगा। ये भी। जी आशुतोष। सर मेरा जो रुझान है वो श्री कृष्ण की तरफ ज़्यादा है। वो इसलिए भी है क्योंकि श्री कृष्ण मोटिवेट करते हैं, करते श्री राम भी हैं, उनकी तरफ भी ऐसा कोई वो नहीं है कि उस तरफ कम रुझान है। और मैंने श्री रामचरितमानस भी पढ़ी है, श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ी है। लेकिन जहाँ श्री कृष्ण बोलते हैं तस्मात् उत्तिष्ठे कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, जब यदि युद्ध निश्चय हो गया है तो फिर तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। और ये वाली जो बात श्री कृष्ण बोलते हैं मोटिवेशन के लिए, ये वाली बात सर कहीं और नहीं मिलेगी। और जब अपने को कर्मयोग सीखना है तो श्रीमद् भगवद गीता से बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई और ग्रंथ है। और श्री कृष्ण से सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। त्रेता और द्वापर युग में जो परिवर्तन घटा, ये उसका अंतर था, जहाँ एक मामा भी इतना ज़्यादा मदांध हो जाता है शक्ति में और पावर के लिए, पावर लस्ट में, कि वो अपने ही भांजे की जान का दुश्मन और अपनी ही बहन और अपने ही बहनोई की जान का दुश्मन बन जाता है। आप निकिता कहना चाह रही हैं? सर जैसे कि आपने कहा, मैं यही कहूँगी कि भगवान चाहे श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, दोनों के युग अलग थे, दोनों की परिस्थितियाँ अलग थी, दोनों के सामने जो चैलेंज था वो अलग था। बेसिकली दोनों का लक्ष्य वही था कि धर्म की स्थापना करनी है, लेकिन दोनों के सामने जो चैलेंज था, श्री कृष्ण के दौर में, द्वापर दौर में जब अपन देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि मतलब सब एक दूसरे से भाई भाई से लड़ने के लिए तैयार है। राज्य के लालसा में मतलब सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मामा अपने बच्चों को, अपने भतीजों को बोल रहा है कि आप जाके अपने भाइयों से युद्ध करिए। मामा स्टार्टिंग से ही हमने देखा है कि शकुनी मामा दुर्योधन को इसी के लिए प्रेरित करते हैं कि उन्हें पांडवों से दूरी बना के रखनी है, उन्हें पांडवों से ईर्ष्या रखनी है, उन्हें पांडवों को हराना है, जबकि पांडवों कौरव भाई थे। तो जहाँ वहीं अगर हम त्रेता युग में देखते हैं तो वहाँ पे जहाँ लक्ष्मण जी साथ में चल देते हैं श्री राम के, वहीं भरत को जब पता चलता है कि उनके बड़े भाई को इस तरह से भेज दिया गया तो भरत खुद चले जाते हैं वहाँ पे अपनी उनकी चरण पादुकाएं लेके, और उसके सहारे वो राज्य को संभालते हैं आगे चल के। तो दोनों की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा अलग थी, इसलिए दोनों के सामने चैलेंजेस भी अलग थे। और शायद यही वजह है कि दोनों के व्यक्तित्व में, दोनों के जो पर्सनालिटीज़ हमने देखी हैं उसमें इतना डिफरेंस है कि श्री राम पर मर्यादा पुरुषोत्तम बने थे, लेकिन जो श्री कृष्ण थे शायद वो उस दौर में मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि दिखा ही नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे उसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी ज़्यादा उनकी नीतियों की, उनकी शिक्षाओं की ज़रूरत थी, जो कि हम लोग ने देखा है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, और यही वजह है कि महाभारत और रामायण के कई प्रसंग जिन पर आप निगाह डालते हैं तो आप बहुत दो युगों के अंतर को महसूस करते हैं। एक तरफ रावण को उसी के कुटुंबी समझाते हैं कि इनसे भिड़ंत लेना उचित नहीं है, रावण नहीं मानते हैं, लेकिन उनको समझाया बराबर जाता है। और महाभारत तक आते आते सारी मूल्य और मर्यादाएं बिखर चुकी होती हैं। किसी गर्भवती स्त्री पर, उसके गर्भ पर प्रहार किया जाता है, किसी को घेर कर छल से चक्रव्यूह में अंदर फंसाकर उलझाकर मारा जाता है, और एक व्यक्ति को कई योद्धा मिलकर मारते हैं। राम भी छिपकर बाली को मारते हैं और विभीषण से मित्रता करते हैं। तो चतुराई में या युद्ध नीति में राम भी कोई ऐसा काम नहीं करते हैं, जबकि कहा जाता है कि विभीषण से मित्रता मत करिए, क्या पता ये छल करे, लेकिन राम असेसमेंट बहुत अच्छा करते हैं। और कृष्ण भी बहुत बड़े असेसमेंट करने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें मालूम है कि इस भयानक युद्ध में, जो विश्व युद्ध जैसा है, इसमें मुझे सक्रिय पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करूं, मैं एक ऐसी एंटिटी बनूं जो हथियार नहीं उठाएगा, कंसल्टेंट रहेगा। सर मैं कहना चाहूँगी कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, और दोनों से ही हमें कुछ कुछ चीज़ें लेके सीखनी चाहिए अपने ज़िंदगी में अप्लाई करके। और दोनों ही अपने जगह, जो उनके सामने जो सिचुएशन थी, उनने उस तरीके से उन्हें हैंडल किया, और जिस तरीके से किया वो हमें सीख के अपने लाइफ में अप्लाई करके अगर सीखने के लिए मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी जी। बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं जो उनने फेस किए, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके रूल्स हैं,
वो सारी चीज़ें एडमायर करती हूँ मैं दोनों की, ऐसे कुछ तुलना नहीं है कि ये फेवरेट देखिए, है। प्रेम एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती है। माँ कभी नहीं बदलती हैं, पिता कभी नहीं बदलते हैं, और उनसे हमारा प्रेम कभी नहीं बदलता है। बहरहाल, मैं विधि बहुत देर से इंतजार कर रही हैं अपनी पारी का। हाँ विधि जी। सर, अगर दोनों व्यक्तित्व की बात करें तो मेरे हिसाब से मैं राम को फॉलो करना चाहूँगी सिद्धांतों के मामले में, क्योंकि मैं खुद भी सिद्धांतवादी हूँ। मैंने जो निश्चय कर लिया तो फिर वो मुझे करना ही होता है। और रही बात कृष्ण की, तो कृष्ण को मैं देखती हूँ पर्सनली कूटनीति के मामले में। उनकी जो नीतियाँ थी, वो जिस तरह के नीति निर्माता थे, वैसा नीति निर्माता होना चाहिए इंसान को, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं कि द्वापर में मूल्यों का पतन हो गया था, चरम सीमा अभी आपने बात की, लेकिन आज के समय में तो चरम सीमा रह ही नहीं गई है, न जाने कितनी मल्टीफोल्ड हो गई है। मल्टीफोल्ड हो गए। तो आज के समय में हमें कृष्ण की तरीके का नीति निर्माता होना चाहिए, उनकी तरीके की बुद्धि होनी चाहिए, और सिद्धांतों के मामले में हमें राम की तरीके होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, वाह, बहुत सुंदर बात कही आपने। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं विधि की बात पे बहुत अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि बात सही है कि सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, निकलेगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये प्रिंसिपल्स हैं नेचर के। तो नेचर यानी प्रिंसिपल्स नहीं बदलने चाहिए, रणनीति बदलनी चाहिए समय और परिस्थिति के हिसाब से। बहुत सुंदर बात। हम सर बिल्कुल, मेरा भी सर यही मानना है, जो अपने निर्णय हैं वो देश काल परिस्थिति के अनुसार होने चाहिए, जिनका नेचर सेम रहना चाहिए। यदि विवाह है तो विवाह में दो तत्व हैं, उनका आपस में मर्जर होना चाहिए, मूल तत्व यही रहना चाहिए। उसके अलावा चीज़ें अंतर जाती हों, अंतर धार्मिक हों, कई और चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन जो मूल है चीज़ों का सिद्धांत वो सेम ही रहना चाहिए, मेरा भी यही मानना है। और इसमें यदि हम देखें तो मूल जो है श्री राम में और श्री कृष्ण में, वो मूल एक ही है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, फिर हम एक बड़ा सूत्र में आपकी तरफ आता हूँ, सिमरन की तरफ, कि राम जैसा अटूट प्रेम माता पिता से हो, लेकिन मित्रता जैसी यशोदा से रही कृष्ण की माँ से, वो होना चाहिए। वो नटखट एलिमेंट माँ से या पिता से कृष्ण की तरह होना चाहिए, प्रेम राम की तरह होना चाहिए। तो ये दोनों इस तरह से सप्लीमेंट होते हैं। जी सर, जैसा कि आपने बोला कि रिश्ते जो है वो वही हैं, भले ही हम तब की बात करें या अब की बात करें, लेकिन रिश्ते निभाने का तरीका काफ़ी बदल चुका है। जैसे आपने देखा कि हम हर एक रिश्ते में एक अंश ढूंढते हैं। जैसे अगर हम शादी की बात करें तो हम राम और सीता का अंश ढूंढते हैं उसमें, अगर हम मित्रता की बात करें तो हम श्री कृष्ण और उनके ग्वालों का अंश ढूंढते हैं उसमें। लेकिन हम चाहते तो हैं कि हमें हमारा जीवन साथी राम या सीता जैसा बने, लेकिन हम खुद वैसे नहीं बन सकते। बहुत अच्छी बात। हम खुद वैसे नहीं बनना चाहते हैं। हम कहीं ना कहीं हमारा मन डोल जाता है किसी जगह पे, हम चाहते हैं कि हमारे जो साथ है वो वैसा बने, लेकिन हम खुद वैसे नहीं बनना चाहते। ये डुअलिटी है कहीं ना कहीं, ये चरित्र का एक दोहरापन है, और ये नहीं होना चाहिए। ये द्वंद्व मनुष्य का है, ये होगा हमेशा, लेकिन ये डुअलिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर अपने पिता के दशरथ जैसे होने की अपेक्षा करते हैं, या छोटे भाई के लक्ष्मण होने की अपेक्षा करते हैं, तो आपको भी राम होना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। जैसे वो समय बहुत अलग था जो कृष्ण जी का समय था, उससे रामचंद्र जी ने एक बार जो कह दिया वो वही करते थे। कृष्ण जी का मुझे लगता है ऐसा था, वो कह के बात आधे बीच में छोड़ देते थे, अब आगे तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चूज़ करना है। जैसे जब दुर्योधन ने पूछा था कि आप मेरी तरफ हैं या अर्जुन की तरफ हैं, तो उनने कहा था तुम मेरी सेना ले लो या मुझे ले लो, तो आगे वाले को सोचने का मौका देते थे। तो मुझे भी यही लगता है कि इस समय के हिसाब से तो हमें यही है कि इंसान को सोचने का मौका देना चाहिए। निकिता? सर, दोनों के ही जो अपन ने दौर देखे हैं और दोनों के ही जो प्रिंसिपल्स हैं, उनसे हमें यही देखने को मिला है कि श्री कृष्ण या श्री राम दोनों ही एक दूसरे के पूरक थे। जो श्री कृष्ण में जो प्रिंसिपल्स, जो कूटनीति उनकी रहती थी, वो उसमें अगर हम कहें कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम वाली चीज़ नहीं थी, तो वो चीज़ हमें राम जी में देखने को मिलती थी। तो जो समय के हिसाब से जैसी ज़रूरत थी वैसा हमें बनाया। लेकिन अगर हम आज की परिस्थिति में देखें तो जैसा कि विधि ने अभी हमें बताया कि हमें खुद को श्री राम जैसे सिद्धांतों को फॉलो करने का बनाना चाहिए, लेकिन जहाँ डिसीजंस लेने की बात आती है, जहाँ पे
ऐसा होता है कि हमें किसी एक चीज़ को चूज़ करना है, वहाँ पे हमें श्री कृष्ण की कूटनीति से सीखना चाहिए कि हमें कैसे अपनी चॉइस को समय के हिसाब से सही चूज़ करना है। मित्रता की हमें वहाँ पे दो पहलू देखने को मिलते हैं। तो हर अवतार से विष्णु जी के या हर युग में जैसी जैसी परिस्थितियों में श्री कृष्ण और श्री राम ने चीज़ों को संभाला है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सारे रिश्तों को निभाने के हमें बहुत पहलू मिलेंगे, लेकिन ये हमें डिसाइड करना होगा कि हम कर्ण और दुर्योधन वाली दोस्ती निभाना चाहते हैं या फिर हम श्री कृष्ण और सुदामा वाली दोस्ती निभाना। बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि दोनों के वैल्यूज़ में कोई अंतर नहीं है। धर्म की स्थापना राम का भी उद्देश्य है और कृष्ण का भी उद्देश्य है। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम राम जी और सीता जी को मानते हैं तो राधा कृष्ण को भी बहुत लोग मानते हैं। उनकी बहुत सारी चीज़ें, उनका विवाह नहीं हुआ था लेकिन वो हमेशा साथ लिए गए हैं। राधा जी, कृष्ण जी, इनका हमेशा साथ में ही नाम लिया गया है। तो दोनों ही अपनी जगह बहुत ही सही हैं और राधा जी, कृष्ण जी को भी बहुत माना जाता है। बिल्कुल ठीक है आपने। विधि, आप क्या जोड़ेंगे? आज के दौर में अगर श्री कृष्ण और श्री राम के सिद्धांतों की बात करें तो वो पालन न करना या ना करना हमारे घर से शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। हमारे घर में जो शिक्षा दी जाती है हम उसके आधार पे ही हमारा आगे का भविष्य तय होता है। तो पाठशाला तो घर है, घर ही ये तय करेगा कि हमें राम जैसा भी बनना है, हमें कृष्ण जैसा भी बनना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये बहुत अच्छी बात फिर आपने कही है कि राम और कृष्ण समय और परिस्थिति के हिसाब से हमारे व्यक्तित्व में होने चाहिए। और जो राम जहाँ दृढ़ता के साथ सामने आते हैं, जैसे एक ऐसे समाज की कल्पना जहाँ इक्वालिटी है, जहाँ कोई अंतर नहीं किसी भी तरह का, जाति, धर्म, समाज, कुछ भी, किसी भी तरह का, अमीरी, गरीबी, एक ऐसी डेमोक्रेसी है राम राज्य जिसके लिए कहा जाता है जहाँ सब कुछ प्रसन्न है, जहाँ एक भी व्यक्ति दुखी नहीं है। लेकिन कृष्ण के समय तक आते आते चीज़ें बदल गई हैं। कृष्ण नहीं बदले हैं, कृष्ण तो राम ही है, वो राम ही कृष्ण है, लेकिन परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। लेकिन इन बदली हुई परिस्थितियों में कभी राम की आवश्यकता है, कभी कृष्ण की आवश्यकता है। जी बिल्कुल सर, परिस्थितियों के अनुसार ही सारे कार्य करने होंगे। और कई बार ऐसी स्थिति होती है जबकि हमें सच बोलना है तो तब सच ही बोलना है। और आप जो बात कर रहे थे कि धर्म की स्थापना कैसे होगी, वो सिर्फ सच से हो सकती है। आप जिस जगह पे सच की आवश्यकता है वहाँ आप सिर्फ सच बोलिए, सारी चीज़ें अपने आप सरल, सुगम, सुजम हो जाएंगी। और देखिए, साहस कृष्ण ने भी कम नहीं दिखाया। उन्होंने अपने ही कुटुंबियों के विरुद्ध हथियार उठाए, उन्होंने अपने ही अत्याचारी मामा का वध किया। तो ये कृष्ण का भी साहस है कि वो पीछे नहीं हटते। राम पीठ दिखाना पसंद नहीं करते हैं, तो कृष्ण जो हैं वो जरासंध के साथ जब युद्ध की बात आती है तो मैदान छोड़ भी देते हैं, जिसके लिए उनको बड़ा प्रिय नाम दिया जाता है रणछोड़, जिसने युद्ध का मैदान छोड़ दिया। लेकिन कृष्ण को इससे फर्क नहीं पड़ता। कहिए आप रणछोड़, रणछोड़ नाम ही पड़ गया उनका। उनके प्रिय नामों में एक नाम है रणछोड़। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि कृष्ण अटकते नहीं हैं, अड़ते नहीं हैं। उनको लगता है कि मनुष्य को फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है जीवन में। हाँ, आप बोलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें दोनों को ही अपने अंदर लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हम पूरी तरह से राम भी नहीं हो सकते, हम पूरी तरीके से कृष्ण भी नहीं हो सकते। आज का जो समय है, पहले इतनी राजनीति नहीं थी, आज डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में कूटनीति तो होनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर राजनीति कैसे चलेगी। और हम अपने मम्मी पापा के एक आदर्श बच्चे भी होने चाहिए। लेकिन क्या आप लोग मानते हैं कि इस कूटनीति के साथ राम भी होना चाहिए आज भी? जी सर। सब सहमत हैं आप सब कि आप असहमत हैं? सर, मैं ये देखती हूँ कि अगर 100 इंसानों में से एक इंसान राम बनने की कोशिश करता है तो उसमें समान गुण कृष्ण वाले भी होने चाहिए। क्योंकि जब आप देखेंगे दुर्योधन का वध जो है, जब भीम के साथ उनका युद्ध हुआ था तब कृष्ण ने बहुत दिमाग लगाया था। उन्होंने जब गांधारी उनको वरदान देती हैं तब कृष्ण ने बहुत दिमाग लगाया था। साथ ही जो आप बात कर रहे हैं, अगर एक राजनेता है तो उसमें राम के साथ साथ समानता में कृष्ण की कूटनीति होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। आशुतोष, आप क्या ऐड करेंगे? सर, मैं कहना चाहूँगा कि श्री रामचंद्र जी के समय में परिस्थितियाँ कुछ और थीं, तो उन परिस्थितियों ने उनमें उस प्रकार की शक्तियाँ भरी जिससे कि वो धर्म की स्थापना कर सके और बुराई का अंत कर सके। लेकिन श्री कृष्ण के समय तक द्वापर युग में परिस्थितियाँ कुछ बढ़ चुकी थी,
कई फोल्ड हो चुकी थी, इसलिए उसमें उन्हें कई सारे छल कपट साम दाम दंड भेद का उपयोग तो त्रेता में ही हो गया था, उसके बाद की चीज़ों का भी उपयोग करना पड़ा। लेकिन आज यदि आज श्री राम या श्री कृष्ण का उद्भव कहीं होगा तो वो इस प्रकार से होंगे कि उनमें उस युग से अधिक शक्तियाँ होंगी, क्योंकि आज बुराई भी कई चरम तक अपने पहुंच चुकी है। बेसिक चीज़ लेकिन वही है, यही मंत्र है राम और कृष्ण का, कि आप अगर उस युग में आते हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें प्रत्यक्ष हैं, जहाँ सीधी चुनौती दी जाती है, तो वहाँ लड़ाई भी सीधी होगी। लेकिन वही लड़ाई अगर द्वापर युग में आते आते बदल जाती है तो फिर आपको भी कई रद्दोबदल अपने भीतर करनी पड़ेगी। वही राम जब महाभारत में कृष्ण के रूप में खड़े होते हैं तो उनकी रणनीति बहुत बदली हुई होती है, और यही राम और कृष्ण अलग अलग समय में अगर हम ये मानते चलें कि वो आज भी हैं कहीं जिस भी रूप में होंगे, लेकिन आज 2021 के हिसाब से उनकी रणनीति होगी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का, बहुत आनंद आया। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और एक बार फिर आप सभी को भी जन्माष्टमी पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।